नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। आज का टॉपिक है ज्वाइनिंग, मर्जिंग एंड कॉन्केटिनेशन ऑफ डेटा फ्रेम। तो ज्वाइनिंग और मर्जिंग और कॉन्केटिनेशन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो पूरा और लास्ट तक आप वीडियो देखें ताकि आपको ज्वाइनिंग की प्रोसेस पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ सके। तो ज्वाइनिंग कैसे करेंगे हम पांडाज के अंदर? तो ज्वाइनिंग करने के लिए पांडाज हमें डेटा फ्रेम डॉट अपेंड फंक्शन देता है, यानी डेटा फ्रेम डॉट अपेंड फंक्शन की मदद से हम दो डेटा फ्रेम को आपस में ज्वाइन या आपस में मर्ज कर सकते हैं। तो वी कैन यूज द pandas dot data frame dot append method to merge two data frame। क्या मतलब होता है इसका? यानी डेटा फ्रेम डॉट अपेंड फंक्शन की सहायता से हम पांडाज के अंदर दो डेटा फ्रेम को आपस में मर्ज कर सकते हैं। मर्ज का मतलब होता है एक डेटा फ्रेम के नीचे दूसरी डेटा फ्रेम को जोड़ना। ये काम होता है मर्जिंग, या इसे बोलते हैं अपेंडिंग, या इसे हम कॉन्केटिनेशन भी कह सकते हैं। यानी ज्वाइनिंग, मर्जिंग और कॉन्केटिनेशन के अंदर एक जो डेटा फ्रेम होगी उस डेटा फ्रेम के लास्ट पॉइंट पर एक नई डेटा फ्रेम जुड़ेगी। इसी प्रोसेस को हम अपेंडिंग या ज्वाइनिंग या मर्जिंग या कॉन्केटिनेशन ऑफ डेटा फ्रेम कहते हैं। इसके लिए हमारे पास में दो डेटा फ्रेम होनी चाहिए और डेटा फ्रेम डॉट अपेंड मेथड से हम दोनों डेटा फ्रेमों को आपस में जोड़ सकते हैं। अब ये कैसे जोड़ेंगे, चलते हैं हम सीधे अपने प्रोग्राम के अंदर। तो ये हमारा जुपिटर नोटबुक, इसमें मैंने पहले से ही ऑलरेडी दो डेटा फ्रेम बना रखी है। पहली आपको दिख रही है डिक्शनरी D1, जिसमें मैंने रोल नंबर, नेम और परसेंटेज ले रखा है। रोल नंबर में मैंने कुछ वैल्यू इनपुट कर रखी है 101 से लेकर के 105 तक। नेम के अंदर मैंने कुछ नेम स्टोर कर रखे हैं और परसेंटेज में मैंने परसेंटेज वैल्यू स्टोर कर रखी है। और आप सभी को पता है डेटा फ्रेम फंक्शन से मैंने df1 नाम की एक डेटा फ्रेम बना दी है। इसी तरीके से सेम यहां पर दूसरी डिक्शनरी ली है, यहां पर D2, और D2 इक्वल टू वही मैंने रोल नंबर, नेम और परसेंटेज कुछ वैल्यू सेम टाइप से इनपुट कर दी है। और df2 नाम से मैंने एक डेटा फ्रेम बना दी। तो df1 डेटा फ्रेम है वो D1 डिक्शनरी से बन रही है और df2 जो डेटा फ्रेम है वो D2 डिक्शनरी की मदद से बन रही है। इसको करते हैं हम। अभी कुछ आउटपुट नहीं आएगा। अब देखते हैं इसका आउटपुट प्रिंट करके। तो सबसे पहले मैंने प्रिंट किया, मैंने लिखा प्रिंट और उसके बाद में लिखा df1 और इसको एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने पर आपके सामने आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रोल नंबर, नेम और परसेंटेज और 101 से लेकर के 105 तक की आपको डेटा फ्रेम शो हो रही है, दिखाई दे रही है। यदि मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कर दूं, इसको df2 को प्रिंट करता हूं, df2 को और एग्जीक्यूट करता हूं, तो आपको दिखाई दे रही है यहां पर दूसरी डेटा फ्रेम। और आप अगर उसको ध्यान से देखें तो यहां पर देखिए 101 से लेकर के 105 तक तो पहली डेटा फ्रेम, उसके बाद में दूसरी हेडिंग आ चुकी है। यहां पर सेकंड डेटा फ्रेम की हेडिंग आ गई है और सेकंड डेटा फ्रेम की हेडिंग के बाद में 106 से लेकर के 110 तक का डेटा है वो सेकंड डेटा फ्रेम df2 का हमें शो हो रहा है। आप चाहते हैं कि ये जो डेटा फ्रेम है df1, इसके लास्ट में df2 ऐड हो जाए, यानी ये दूसरी हेडिंग यहां पर ना आए। तो इसके लिए हम एक मेथड काम में लेंगे जिसका नाम है अपेंड मेथड। कौन सा मेथड काम में लेंगे हम? अपेंड मेथड हम काम में लेंगे। कैसे काम में लेंगे? बहुत ही इजी है। सबसे पहले उस डेटा फ्रेम का नाम लिखना है जो हमें ऊपर रखनी है, स्टार्टिंग में रखनी है। तो मैंने कहा df1 ये मुझे सबसे पहले रखनी है डॉट अपेंड, और उसके बाद में इसके अंदर पैरामीटर में हम दूसरी डेटा फ्रेम जो हमें अपेंड करनी है उसका नाम लिख देंगे। तो यहां पर df2, और ये चीज हम एक तीसरी डेटा फ्रेम के अंदर स्टोर कर लेंगे जिसका नाम है df3। इसको प्रिंट करके देखते हैं, df3 को प्रिंट df3 एग्जीक्यूट करते हैं। इसको एग्जीक्यूट करने पर ये देखिए पहले तो प्रिंट df1 और df2 प्रिंट हो रही है। तो ये देखो इस तरीके का आउटपुट आ रहा है, आपको दो हेडिंग आ रही है। बट यहां पर नीचे आप देखेंगे ये वाला जो आप आउटपुट देखेंगे ये अपेंड वाला है। इसमें कहीं पर भी बीच में कोई हेडिंग नहीं है।
यानी 101 से लेकर के 105 तक ये आपकी पहली डेटा फ्रेम है, 0 से लेकर के 4, और ये दूसरी डेटा फ्रेम है 0 से लेकर के 4। बट यहां पर कोई नई हेडिंग नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो DF2 डेटा फ्रेम थी वो DF1 में लास्ट में जाकर के क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है, और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपेंडिंग ऑफ द डेटा फ्रेम। अब यहां पर खास बात यह है कि यदि आप चाहते हैं कि DF2 पहले आए और DF1 को लास्ट में ऐड करें तो आप ऐसा लिखेंगे, और अब की बार देखिए आउटपुट कुछ आपको चेंज मिलेगा। अब की बार DF2 है वो डेटा फ्रेम आपको पहले दिखाई दे रही है, 106 से लेकर के 1110 तक ये DF2 है पहले आई, और DF1 है वो लास्ट में जाकर के यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो ये बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही सरल सा एक मेथड है जिसका नाम है अपेंड मेथड, और अपेंड मेथड की मदद से हम दो डेटा फ्रेम को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, आपस में कॉन्केट कर सकते हैं, आपस में मर्ज कर सकते हैं। तो डेटा फ्रेम डॉट अपेंड मेथड है, उसकी सहायता से हम दो डेटा फ्रेमों को आपस में जोड़ सकते हैं। अपेंडिंग का मतलब होता है या मर्जिंग का मतलब होता है कि कोई एक डेटा फ्रेम है उसके लास्ट में कोई दूसरी डेटा फ्रेम को जोड़ देना ही अपेंडिंग या जॉइनिंग या मर्जिंग, या इसको हम कॉन्केटिनेशन ऑफ डेटा फ्रेम भी बोलते हैं। तो बहुत ही सरल सा एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया, एक डेटा फ्रेम DF1 बना दी, एक डेटा फ्रेम यहाँ पर DF2 बना दी, और उसमें हमने फंक्शन लगा दिया कि DF1 डॉट अपेंड DF2। ऐसा करने पर DF1 आपको पहले मिलेगी और DF2 आपको बाद में मिलेगी। इस तरीके का आपको आउटपुट यहाँ पर शो होगा। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको टॉपिक है ज्वाइनिंग, मर्जिंग और कॉन्केटिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आया है। धन्यवाद।